बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आई हैव विद मी द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली। यू नो हिम वेरी वेल। ही इज a famous astrologer, business consultant, and religious scholar. I will ask Usama Saab in this video, what will happen next? आगे क्या होने वाला है? A sharp question to Usama Saab, और उसामा साहब इसका जवाब देंगे कि what is going to happen now in Pakistan and in the world. थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा साहब, सवाल ये है, आगे क्या होना है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी, जो जैसे बताया था आपके, मेरा ख्याल है पीछे व्यूअर्स जाके वीडियोस में देख सकते हैं कि 21 जनवरी से माहौल में गर्मा गर्मी मिलेगी। तो ये गर्मा गर्मी का आगाज हो गया है। अब इसका मतलब है कि आपको अगले फरवरी के स्टार्ट और मिड में थोड़ी सी टेम्परेचर राइज मिलेगा और भरपूर अफरा तफरी मिलेगी मार्च में। मार्च वो ऐसा महीना होगा जिसमें आपको लगेगा कि बड़ा कुछ, जैसे कहते हैं ना, हिलजुल बड़ी हो रही है। पाकिस्तान के अगर इस टाइम माहौल के 3-4 हिस्से किए जाएं, एक सियासी है, एक अदलिया का फ्रंट है, एक आपकी जो डिफेंस सिस्टम या इस टाइम जो हमें अनरेस्ट के मसाइल हैं उसकी बात करें, चौथा हमारी इकोनॉमी का है। देखिए, इकोनॉमी पे अगर शुरू कर लें, चलें, लोग काफी उसमें कीन होते हैं। गोल्ड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के अभी के जो हालात है उसमें। गोल्ड बेस्ट ऑप्शन है। बेशक इसमें फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे की आएगी, घबराना नहीं। जुपिटर जैसे ही जून में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा, जुपिटर से जुड़ी जो भी गोल्ड है या चीजें, उसकी प्राइसेस भी राइज हो जाएंगी। इकोनॉमी के लिए जो गोल्ड है उसमें जाना चाहिए लोगों को। रियल स्टेट से तो मैंने 2023 में आपके प्रोग्राम देख लें, बता दिया था कि प्लॉट बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। और अब तो ये है कि बस जितने पे निकल जाए वो ही बेहतर है। और दोबारा प्रॉपर्टी में कभी ना जाने का अहद करें, क्योंकि आगे जो वक्त आ रहा है वो आपके इस्लाम बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है ऐसे किसी भी बिजनेस को जिसमें पैसा किसी मखसूस हाथों में या मखसूस डंप कर दिया जाए, जिसमें रोजगार जनरेट ना हो। इस्लाम दौलत को कहता है, दौलत घूमता हुआ पैसा, गर्दिश करता हुआ पैसे को प्रमोट करता है। तो एक तो ये जो जुल्म हुआ, इसको क्योंकि इस्लाम की लाइट में नहीं देखा गया और मौलवी मस्जिदें लेके टाउन सोसाइटियों से खुश, और किसने इस पे बात करनी थी। तो मैं समझता हूँ कि आगे दोबारा इस साइड पे जाने से गुरेज करें, रिलीजियसली भी और वैसे भी आप लोगों को इसमें कोई फायदा नहीं होगा। जिसने जितना कमाया इसी में ही छोड़ देगा, इसी ने ही रख लेना है, वो बेशक मलक रियाज हो या कुछ भी हो। दूसरी बात ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो मई जून जुलाई के अराउंड कुछ बेहतर होंगे। उसके बाद लोग बड़ा ये इसका बिटकॉइन और इसका पूछ रहे थे, ये जो आपकी टेक्नोलॉजिकल जो करेंसीज हैं। यस, रिलीजियसली तो देखें करेंसी भी एक फेक है, रुपया जो है वो भी इस्लाम नहीं मानता। लेकिन आपकी डिजिटल करेंसी तो बिल्कुल ही एक फेक है। लेकिन अगर बात की जाए करंट सिनेरियो की, तो ये साल 2025 अच्छा रहेगा डिजिटल करेंसीज के लिए। उसके बाद आपकी अगर इसकी बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपकी अप्रैल के बाद इम्प्रूव होगी। पूरी दुनिया में आप जहां भी बिजनेस करें, जस्ट पाकिस्तान की बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि कहीं चाइना में दोबारा कोई लॉकडाउन या कोई इस टाइप का मसला आ गया तो उसके बेनिफिशियरी हम होंगे, पाकिस्तान होगा। और उससे हमारी ट्रेड पे पिछली दफा भी कोरोना में इजाफा हुआ था, इस दफा भी होगा, क्योंकि वो ऑर्डर हमें मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ अजानें ज्यादा होती हैं। यहाँ वो जैसे कहते हैं ना कि लोग तो टोंटे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अजानों ने भी आधी आपकी बीमारियों को कवर किया हुआ है। जिन जिन घरों तक अजानों की आवाज जाती है, इसी तरीके से आपके गद्दियां, इतने पीर, इतने सिलसिले, दम दरूद ने भी आधा बोझ उठाया हुआ है जो आपके हेल्थ सेक्टर से, और वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद ये जो
ये सिनेरियो जो है ये तो इकोनॉमिक हो गया। अब आ जाए अदलिया का। अदलिया पाकिस्तान की जो है वो आपको उसमें, जैसे मैंने पहले भी पुरानी एक वीडियो होगी जब मंसूर अली शाह साहब और उन सब पे हमने की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि मंसूर साहब अभी अभी कुछ दिन इनका वो है टाइम, जैसे कहते हैं ना कि वो डाउन, लेकिन अचानक ये रिटेलिएट करेंगे। तो वो वीडियो कहीं होगी पुरानी, आप कहीं टैग वैग इसकी एंड स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। उसमें आप देख लें कि वो दोबारा से खड़ाक उन्होंने अदलिया में शुरू कर दी है, और अभी ये आगे आने वाले दिनों में ये चलता रहेगा जब तक आपकी जुपिटर जो है वो हालत शर्फ में नहीं जाता, एग्जॉल्टिव उसमें नहीं जाएगा, जो 12 साल बाद अपनी उसमें आता है इस पोजीशन पे, तो वहां जाके अदलिया कहीं सॉर्ट आउट होगी। उससे पहले इसके अंदर ये बहाव, ये उठान, ये अनरेस्ट, ये जो भी तकरार, ये इसकी जो सिचुएशन है ये ऐसी ही रहेगी। इसमें काफी अब आपकी तवज्जो रहेगी आने वाले दिनों में। उसके बाद आ जाएं जी पाकिस्तान के जो सिविल डिफेंस और ये सारा अनरेस्ट या डिफेंस की जो हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल, वो मेरा ख्याल है मार्च तक वर्स्ट हो जाएगी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री मैंने इस्तेमाल की है आज, क्योंकि आपने इंग्लिश की है तो फिर मुझे भी याद आ गई कि ये सुपरलेटिव डिग्री थी। वर्स्ट तो वर्स्ट हो जाएंगे मार्च में। मार्च काफी ज्यादा मार्चों से भरा हुआ है, प्लस मार्च में जो आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो सकती है। अब आप वो जुमले भी याद करें जब पिछले दिनों बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि हमारे अब मजहबी और दूसरी जो इलाकाई लोकल हर तरह का ही जो मामला है वो ट्रिगर हो जाएंगे, पावर का डिसेंट्रलाइज होना। पिछले दिनों कुरम वाले कह रहे थे कि हम पासपोर्ट और आईडी कार्ड जला देंगे। उसके बाद आप ये देखें कि हमने आईएसआईएस की बात की थी कि मुस्तकबिल में वो भी फितना खड़ा होगा, तालिबान ने इधर और इन्होंने उन पे, और आपस में वो खेलना शुरू कर दी है। उसके बाद आपका अफगान बॉर्डर जो है ट्रिगर होना था वो हो चुका है। उसके बाद आपकी वाह खान का इशू हो, या अभी जो हमने उधर मिसाइल जाके बमबारी की, या अब उधर से रिटेलिएशन के तौर पे जो भी आएगा ये मामला बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने ये डिफेंस की हो गई। अच्छा, इस अनरेस्ट में बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, सिंध सब का सब शामिल होगा, बल्कि सिंध भी ट्रिगर हो जाएगा मार्च अप्रैल तक। उसके बाद आखिरी आ गई आपकी सियासी पाकिस्तान की प्रोडिक्शन ये है कि इमरान खान का जैसे बताया था 21 के बाद मैदान गर्म हो जाएगा, दोनों साइडें अपनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करेंगे, मेरे जुमले याद करें। और मैंने कहा था कि दोबारा से आपको माहौल में गर्मा गर्मी मिलेगी, सेम एज इट इज। और ये भी कहा था कि डायलॉग टाइम्स आया है, वो हो गया। उन्होंने आखिरी सीटिंग से भी फिलहाल इनकार किया हुआ है। और आप देखेंगे कि इमरान खान की, मैंने कहा था मार्स जो है ना लैंग्वेज को मजीद हाश कर देगा, वो अपनी उसी स्ट्रेट टून में चले गए। तो ये सिनेरियो है आगे आने वाला कि ये इसमें सारी चीजें इन्हीं रुख पे ही आप जाती देखेंगे मार्च तक। अब आ जाए पाकिस्तान से, आपने बाहर की बात की। बाहर देखें, आपको याद होगा हमने इसमें बड़ा क्लियरली अपने व्यूवर्स को बताया था। चलें जी, अमूमन बात होने लगती है कि जी आज भी कहीं बैठे थे तो मुझे ऐसी जैसे वो बंदे को चढ़ नहीं जाती कोई, उस पे दो चार लोग बैठे, सहाफी थे बड़े, इस्लामाबाद के बड़े मायानाज सहाफी, कहीं ऐसी बैठे बात हो गई, तो उसमें बात हुई कि जी एस्ट्रोलॉजी हराम हलाल की जो आम कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के। तो मैंने कहा जी बात ये है कि हलाल हराम तो अलहदा रह गया, एथिकली आप ये देखें कि हमारी प्रोग्राम्स उठा लें नवंबर के, जनवरी के, पिछले सालों के ले लें, बेशक पिछले 2 माह के ले लें, 26 नवंबर के वाकये से पीछे हो जाएं। एग्जैक्ट हम जो प्रोग्राम्स अपने व्यूवर्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से फोरकास्ट दे रहे हैं नक्शे खींच खींच के, और आप अपना पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें और तज्जिया निगार उठा लें, सारे सहाफी उठा लें, तो फिर कंपैरिजन करें कि लोगों को सच से मतलब है या लोगों को इससे मतलब है कि इन्होंने जिन्नात से इल्म हासिल किया है, या इन्होंने कोई वो जकूटा जिन रखा है, या इन्होंने कोई जी मोकलात है, या एस्ट्रोलॉजी है, या खबरें हैं, वट एवर इट इज, लेकिन वो आपको कम अज कम वक्त से पहले वहां हमने हर चीज पहुंचाई। ट्रंप का याद करें,
ट्रम्प का कहा नहीं था कि जंगों की सेल कॉल पे आएगा, सेल कॉल यही देगा कि मैं मार्केटिंग कॉल यही होगी, जंगें बंद करूंगा। वो 23 में कहा था, जुमले बता दिए थे। उस वक्त तो उसने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं की थी, कोई स्पीच भी नहीं थी जब हमने ये बताया था, पुरानी जाके वीडियोस निकाले। उसके बाद ये कहा था कि जीतेगा भी, वो भी प्रेडिक्शन ठीक हो गई जब लोग कहे थे नहीं हवा एकदम जी उसकी बन गई। फिर कहा था कि जंगें खत्म नहीं कर पाएगा, और अब उल्टा उसने आगे क्या किया, मैक्सिको को छेड़ दिया है, कनाडा तक को छेड़ दिया है, उनको कहा है कि मेरी स्टेट बन जाओ। बातें चेक करें, पनामा कैनाल से चाइना को ट्रिगर कर दिया, उधर से प्यूटन को कह दिया कि तुम अपने मुल्क के लिए ठीक नहीं हो, तुम उसको बर्बाद कर रहे हो, डी इसको वो करो। यूक्रेन को अलहदा तुन दी है, फ्रांस को अलहदा तुन दी है, सऊदीया के अलहदा पीछे, हर तरफ उसने जो है अफरा तफरी मचा दी। और मैंने कहा था कि ये वो बंदा है, ये सुलह कराने जाए उल्टा फटा कर रहा है। और अमेरिका का जो गिरहन है वो यही है जो लग गया है उसको। ट्रम्प खुद एक गिरहन से कम नहीं है अमेरिका के लिए। बात बड़ी अच्छी कर रहा है, बात बहुत जबरदस्त कर रहा है, लग ऐसे ही रहा है कि बड़ा कोई प्रो अमेरिकन आ गया है, मतलब अमेरिका की तो फुफी का पुत्र ही ये है। लेकिन आप ये देखें कि वो जैसे कहते हैं कि उसकी जो उसके अंदर क्या छुपा है, आप उसके एक्शंस देखें। उसने अपने नेबरहुड को वो जैसे कहते हैं छेड़ दिया, सारे कार्टेल्स को छेड़ दिया, उसने दुनिया की सारी सुपर पावर्स को जो है शटअप कॉल्स दी हैं। और वो इसका मतलब चाहता क्या है, चेक करें ना उसकी टून चेक करें तो वो उल्टा छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है, कोई सिफारती लैंग्वेज नहीं है उसकी। तो ये एक वही लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के तहत उल्टा अमेरिका को बदतरीन रिटेलिएशन फेस करनी पड़ेगी। इकोनॉमी पहले ही वो है, सऊदीया के ये $600 बिलियन वॉलर से कोई सहारा नहीं मिलने लगा, पहली बात। दूसरी ये है कि यूरोप और जो इसका मसला है रशिया वाला, ये जाहिर बात है मार्च इसका पीक टाइम साबित हो सकता है। इवन जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में भी नाज़रीन ने देखा होगा कि एटमी हमला होने के पूरे चांसेस होंगे इन बिटवीन, ये जो नेटो रशिया पे मार दे या रशिया इन पे मार दे भरपूर, और इवन अमेरिका खुद भी फेस कर जाए ऐसा कोई धचका, ये भी हो सकता है। अमेरिका भी धचका क्यों, क्योंकि इसकी टेक्निकल रीजन आपको थोड़ी सी बताऊं कि ये जो सैटर्न का साइकिल है ना, जिसको हम मकाफात का प्लैनेट कहते हैं, कि इसके अंदर कुदरत ने अल्लाह ताला का निजाम है, कि ये उसने उनका सिस्टम है। वरना एक और भी बात कई दफा ये सितारों की ये उसकी करते हैं, भाई इजराइल की क्या जरूरत है, आप जो इजराइल हजरत इजराइल इजराइल करते हैं, अल्लाह ताला खुद वैसे हुक्म दे तो जान नहीं निकल सकती। तो इजराइल आपको बड़ा याद रहता है। तो इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बड़ी आपको उनकी एक पर्सनालिटी जैसे कहते हैं कि बड़ी मुबारक है, दुआओं में है, तावीज़ात से लेके वैसे है, और एक वो वही लाने के सिलसिला उनसे है। तो अब जैसे वो डायरेक्ट कोई जिब्राइल जिब्राइल या जिब्राइल करने लग जाए तो गलत है, भेजता तो अल्लाह ही है। आता जिब्राइल है, अल्लाह किसने देखा है? तो बात यह है कि इसी तरीके से ये प्लैनेट्स भी अल्लाह की कुदरत और हुक्म के तहत ही चल रहे हैं। गलत वहां होता है जहां ये लोग कहना शुरू कर दें कि ये सन जो है बजाते खुद कुछ है और इसके पीछे फोर्स लाइटनिंग में ना जाए, तो ये बात गलत है। और इसी को ही सितारा परस्ती कहा जाता है कि आप सिर्फ सितारा देखें, उसके पीछे की कुव्वत को ना देखें या समझे ना। तो इसी तरीके से जब हम ये कह रहे होते हैं कि अब जो प्लानिटरी सैटर्न का जो साइकिल समझाने के लिए, बस मेरे ज़हन में जुमला आ गया, सैटर्न जब अपना साइकिल पूरा कर रहा है वो पाइसिस यानी कि 12वें घर में 29 मार्च को चला जाएगा। और 29 मार्च वैदिक जो हिंदू कैलेंडर है उसका पहला दिन है। आपको पता है जब वो खत्म होता है पूरा साइकिल, उनका नया साल उधर से शुरू होता है। वैदिक जो वो साल है वो वहां से शुरू होता है, यानी कि इस साल की उनके हिंदू जो या वैदिक चार्ट की स्टार्ट ही एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं ना प्लानिटरी कोलैप्स से हो रहा है, जिसमें बहुत कुछ छुपा है। जंगें, आलमी जंग, आटमी हमले, बीमारियां, सब कुछ ट्रिगर हो रहा है। तो इसके बाद जो आपका ये आते हैं, यूरोप हो गया, उसके बाद ये आपका जो इसका मसला है चाइना ताइवान भी ट्रिगर हो जाएगा डेफिनेटली।
आपकी ये जो इधर से बांग्लादेश इंडिया इस दफा भी ट्रिगर होने के भरपूर चांसेस होंगे। मैंने पहले ही कहा था बंगालियों को पता नहीं चला अभी ये इनकलाब जो आया ना वो असल में अमेरिकन कोर्ट में गए हैं। उसके बाद ये जो आपका सऊदीया और ये सारे जो अरब कंट्रीज की जो मामलात हैं ये अचानक आपको लग रहा है कि बैठ गए। इतना 1 लाख बंदा जब जैसे कहते हैं जान से गया हो ना तो वो जैसे कहते हैं अभी तो सिर्फ धमुए हुए हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब ये मामला खत्म हो जाए या टल जाए। नफरत खून के अंदर रच बस गई, कुर्बानियां दी जा चुकी, इसको कैसे कोई सेटल कर लेगा? ये तो बच्चों वाली बात है। बड़ा कोई बेवकूफ होगा अगर उसको ये हिकमत नहीं समझ आती कि बंदा यहाँ तो एक मर जाए या एक खान तो खानदानी दुश्मनियां सालों तक चली जाती हैं, 1 लाख बंदा जनाब जहान से चला गया है। तो आपको ये सोचना है। फिर एक मुल्क का नहीं गया, यमन के भी गए हैं, लबनान में भी गए हैं, शाम में भी गए हैं, फलस्तीन में भी गए हैं, आप इसराइल में भी गए हैं। तो इतने मुमालिक में इतनी अमवात के बाद आप सोचते हैं अमन हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना। ये भी कुछ दिन की ठंड है, अभी आप इसमें भी आगे देखेंगे कि राइज जो है वो होगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो है मुझे बनता नजर आ रहा है। इसमें अगर कुछ मिसिंग पार्ट रह गया है तो फिर यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, कोई मिसिंग पार्ट नहीं रहा। इसके ऊपर फिर हम जो डेवलपमेंट हो रही है हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन बल्कि इसको वीकली करें, इन अपडेट के साथ किया करें ताकि हमारे व्यूअर्स को वो चीजें समझ आ सके। मिसाल के तौर पे ये जैसे अभी यूक्रेन रशिया की अपडेट होती है, इसी तरीके से हिजबुल्लाह के किसी जो मामला है इसराइल के साथ बढ़ता है, या हौसी उसने आगे हौसियों को भी पाबंदी लगा दी है। वो देखिए उनको मजीद ठंडा करने की बजाय मजीद उकसा दी है, ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। अच्छा, इसी तरीके से मतलब ये अपडेटेड एक प्रोग्राम हो जाए क्योंकि अब इसकी मुझे लगता है अगले पूरे साल में लोगों को इसी वीकली उसका इंतजार होना चाहिए जिसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हो, सारी अपडेट। इंडिया में क्या हुआ, क्योंकि इंडिया में भी फटे फसाद होने हैं, चाइना ताइवान भी ट्रिगर होना है, बांग्लादेश पे भी नजर रखे, इंडिया बांग्लादेश भी मैटर बढ़ेगा। अब सारे अफगान तालिबान पाकिस्तान मैटर बढ़ेगा। ईरान और शाम की दोबारा से मतलब वो अनरेस्ट विद इन ईरान भी आना है, उसकी भी अंदर काफी इस दफा तब्दीलियां आनी है इराक के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा सेगमेंट बनाया जाए जिसमें हम सारा कवर करते करते अमेरिका तक जाया करें, क्योंकि 2025 में लोगों को ये अपडेट चाहिए होगी और इस चैनल के अलावा शायद ही कोई चैनल हो जो इसको कवर कर सके, या जिस पे इनको यकीन हो कि उन्होंने जो जो कहा था वो सब आंखों से होता देख रहे हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी बने हम जब इनको कुछ कहें तो ये कुदरत की तरफ से पहले ही हमें परख के बैठे हों और फिर यकीन करके अपना जैसे कहते हैं ना फिर सदेबाप भी कर लें। वेरी मच नाज़रीन, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे एंड विल कम अप विद न्यू टॉपिक इन अ न्यू वीडियो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।